गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद, ये जो है एक दो टॉपिक है जिसमें कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। जैसे देखिए ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये सब पूछ दिया जाता है। देखिए इसको हम लोगों को इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम लोगों को दर्पण सूत्र हो, F=2 का सत्यापन करना हो, इन सब चीजों का जरूरत होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव, देखिए दर्पण का ध्रुव, देखिए दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये दोनों गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बताए थे जिसका परावर्तक सतह धासा हो, ये देखिए धासा। उत्तल में बताए तो उसे उत्तल, उससे उबड़ा, मतलब जिसका परावर्तक सतह उबड़ा हो, निकला हो, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और देखिए ध्रुव का बताए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अर्थात देखिए गोलीय दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है, मान लीजिए यहाँ ये ध्रुव हो जाएगा। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है ये ध्रुव हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसे P से सूचित किया होगा। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है ये है, इसको किससे सूचित किया जाता है? P से। ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे P से सूचित किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु है, ये P ध्रुव है, इसको किससे सूचित करेंगे? P से। इसे P से सूचित किया जाता है। अब देखिए अब एक द्वारक, द्वारक किसको बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं गोलीय दर्पण की चौड़ाई को, मतलब इसका जितना भी लेंथ होता है, इसका टोटल लेंथ होगा, उसको क्या बोलेंगे? द्वारक। इसका जितना लेंथ होगा, जितना लंबाई, जितना चौड़ाई होगा, उसको क्या बोलेंगे? द्वारक। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। जैसे मान लीजिए ये जो है ये किसी ना किसी गोला का भाग होगा, ये जो है किसी ना किसी गोलीय दर्पण का भाग होगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ऐसे गोल लगा, इसका जो केंद्र होगा, इसका जो केंद्र होगा, मान लीजिए यहाँ केंद्र है, इसके बीचों में चारों तरफ खिंचा जाएगा। तो इसके जो है गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या चीज? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। किससे? C से। अब देखिए वक्रता केंद्र के बारे में हमने बोला कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण अगर मान लीजिए अगर इसको हम पूरा करेंगे तो ये वृत्त बन जाएगा, एक तरह से गोला। तो गोला में जो केंद्र होगा वही तो है वक्रता केंद्र। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और गोलीय दर्पण के केंद्र को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को अगर मिला दिए तो क्या बन जाएगा? वक्रता त्रिज्या। वही तो लिखे हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको किससे सूचित किया जाता है? R को। इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच का डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। देखिए फिर से देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद क्या क्या है? हम लोगों ने सबसे पहले ध्रुव कोण के बारे में बोला। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। मतलब गोलीय दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। उसके बाद हमने पढ़ा द्वारक। द्वारक के बारे में बोले थे कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को जितना लेंथ होगा उसको क्या बोलते हैं? द्वारक। उसके बाद एक आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या में बोले गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता। इसी तरह यहाँ भी लिखिए, अगर मान लीजिए अगर पूरा तरह से गोला कर देंगे तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाए? C से। तो बोले वक्रता केंद्र के बारे में गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। उसके बाद एक वक्रता त्रिज्या, उसके बाद एक है वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या के बारे में बोले
गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। उसी तरह यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इसको जो है आर से सूचित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब इतना से इतना दूर तक डिस्टेंस जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ लेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसको हम लोग इससे और आगे पॉइंट को देखना होगा। ये देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र कभी कभी पूछ जाता है 2 मार्क्स में कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो नोट कीजिए आप लोग क्या मिनट। अब लोग देखते हैं प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष। हम लोग देखेंगे प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष क्या होता है। देखिए प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष होता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा जो है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा जो है यही तो है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये देखिए गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। इसको मिलाने वाली रेखा जो है यही तो क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए हम लोगों ने अभी तक में पढ़ा कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में बोले, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसमें देखिए ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अभी बता इस देखिए, इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि मुख्य फोकस से आप क्या समझते हो, या प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष क्या है, फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं। मतलब एक आध बार दे दिया जाता है। तो देखिए रचना नहीं है, फिगर से समझना। अब देखिए उसके बाद देखिए मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर। अभी हम लोगों ने प्रधान अक्ष पढ़ा, प्रधान अक्ष ये प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण। देखिए प्रधान अक्ष है, इसके समांतर एक प्रकाश आपतित हो रही है, इसके समांतर ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर जो है एक प्रकाश आपतित हो रही है, एक प्रकाश आपतित हो रही है। प्रधान अक्ष के समांतर जो है एक प्रकाश आपतित हो रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन होगा, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। बोल रहा है कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा, मान लीजिए यहाँ मिला, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वही बिंदु क्या कहलाएगा? वही बिंदु क्या कहलाएगा? उसी बिंदु का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इसको जो है मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस कौन? ये तो आर्क है, वक्रता त्रिज्या है। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। किससे? एफ से। देखिए ये आपतित किरण है, प्रधान अक्ष ये है, प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित प्रकाश की किरण है। ये परावर्तन के बाद जो है परावर्तन के बाद जो है जिस बिंदु से गुजरती है उसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु होता है। क्या बोले? मुख्य फोकस जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है। और हमने बोला कि मुख्य फोकस के बारे में प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है इसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या मुख्य फोकस। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। उसके बाद एक आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी के बारे में बोलेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। किससे? स्मॉल एफ से। देखिए क्या बताएं, गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, ये फोकस दूरी, इसके बीच की दूरी को यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको छोटकी एफ से सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ। इसमें भी देखिए प्रधान अक्ष बताएं कि प्रधान अक्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस देखिए प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, इसके जो समांतर है, इसके समांतर जो है एक प्रकाश की किरण है, प्रधान अक्ष के समांतर जो है एक प्रकाश की किरण है। जब परावर्तन होता है, देखिए जब परावर्तन होता है तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मान लीजिए यहाँ से परावर्तन हुआ,
यहाँ से परावर्तन हुआ, इसे तो मुड़ेगा इधर से। तो ये बिंदु जो है ये क्या है, मुख्य फोकस। ये क्या है, मुख्य फोकस। और उसके बाद हमें पढ़ा फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फिर परावर्तन होगा। अब देखिए अब पूरे एक बार फिर से हम इसी फिगर में रिपीट करते हैं दोबारा। देखिए हमने सबसे पहले गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोला जाता है। ध्रुव के बारे में पढ़े थे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसको पी से सूचित किया जाता है, इसको पी से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने द्वारक पढ़ा। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को जितना लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, द्वारक। उसके बाद एक पढ़े थे, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। उसके बाद एक था वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के बारे में बोले गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद था प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष के बारे में बोले गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ये मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। उसके बाद देखा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में पढ़े कि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण। प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रधान, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, मुख्य फोकस। उसके बाद एक है फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में बोले गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। स्मॉल, इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, छोटकी एफ। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पदों को अच्छी तरह से समझ लिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लास्ट में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए एनकेपी स्टडी पॉइंट से।